अगर आप कहते हैं मेरा दिमाग, मतलब वो आपका है, जो आपका है वो आप नहीं हो सकते, है ना। ये आम बोलचाल का तरीका है क्योंकि मुझे यहाँ इसके बारे में बताना है। ये सब हमारे मन पर पड़ी छाप है। मुझे लगता है कि ये मुमकिन है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर कोई ऐसा करता है तो उनका बोध इस तरह से खिल उठेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप में वो आप क्या है जिसे भौतिक शरीर से अलग किया जा सकता है? क्या ये सच है कि आपने अपना शरीर समय के साथ इकट्ठा किया है? ये सच है कि ये शरीर समय के साथ इकट्ठा हुआ है और हो सकता है कि मैं उसी के नतीजे के रूप में सामने आया हूं। ये मैं का एहसास बजाय इसके कि मैंने इसे इकट्ठा किया है। मुझे बताइए कि आप लंच और डिनर कर रहे हैं या क्या मैं लंच और डिनर कर रहा हूं? हाँ, ये जो ढेर इकट्ठा हुआ है इसने बहुत कुछ खाया है। हाँ। So what you... जैसे आप अभी अपना शरीर कहते हैं वो भोजन का संचय है, ये खाने का एक ढेर है। ये आपको डिस्क्राइब करने का अच्छा तरीका नहीं है, पर यही सच है। जैसे आप अपना मन कहते हैं, लोगों के अनुभव में ये काफी हद तक समय के साथ इकट्ठा हुए प्रभावों का संचय है। तो अगर आपको इतनी सारी यादें और इतना सारा शरीर इकट्ठा करना है तो यहां कुछ और भी ज्यादा बुनियादी होना चाहिए, है ना। ह्यूस्टन, टेक्सास सड़कों और इमारतों का एक ढेर है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वहां ह्यूस्टन पहले से था और इसने इकट्ठा किया। आप कोई भूगोल का हिस्सा नहीं है। आप भूगोल का हिस्सा नहीं है। क्या आप हैं? शायद मैं बिल्कुल वही हूं, एक भौतिक जीव। मैं आपको बताता हूं कि मेरे नजरिए से ऐसा क्यों लगता है। क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल सेंटर के ठीक सामने हैं और हर दिन वहां हजारों लोग आते हैं जिनका भूगोल बदल रहा है। अल्जाइमर, स्ट्रोक, ट्यूमर या दिमाग की गंभीर चोट की वजह से, और वो जो हैं वो बदल जाता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा मूल तत्व है जो टिश्यू के खराब होने के बाद भी बचता हो। देखिए, आप बात कर रहे हैं विचार और भावना की। हमने सबसे बड़ी गलती ये की है कि हमने मानवीय विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया है। Whatever you think, आप जो भी सोचते हैं वो सिर्फ उस सीमित डेटा से आ रहा है जो आपने इकट्ठा किया है। हाँ या ना? हाँ। So the data that you and me have gathered, तो आपने और मैंने जो डेटा इकट्ठा किया है ब्रह्मांड के हिसाब से बहुत छोटा है। ये कुछ भी नहीं है, इसका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। तो हमने जो ये थोड़ा सा डेटा इकट्ठा किया है उससे हम कुछ विचार पैदा कर रहे हैं जो हमारे जीवन को बनाने में काम आ सकते हैं, कुछ चीजें बनाने में काम आ सकते हैं। ये मूल रूप से हमारे अस्तित्व के लिए और हमारे अस्तित्व की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है ये सब, लेकिन ये आपको जीवन तक पहुंच नहीं देता। विचार और भावना एक मनोवैज्ञानिक नाटक है जो आपके भीतर चल रहा है। आप इसे अपनी मर्जी से चला सकते हैं। आप कह रहे हैं कि किसी को ट्यूमर हुआ या अल्जाइमर या एक्सीडेंट या ऐसा कुछ और उनका नाटक बिगड़ गया। नाटक तो इन बीमारियों के बिना भी बिगड़ सकता है। आप लोगों से पूछिए, बिना किसी एक्सीडेंट, चोट या बीमारी के भी लोगों का नाटक बिगड़ जाता है। बस ऐसे ही बहुत से लोगों का नाटक हर दिन बिगड़ रहा है। हम आमतौर पर उसे एक नाम दे देते हैं, जैसे कि डिप्रेशन या साइकोटिक ब्रेक। ओह, वो एक व्यापार है। Not when I'm making any money on it. मैं कह रहा हूं कि बस इतना ही है। या तो आपकी फैकल्टीज आपसे निर्देश ले रही हैं या वो किसी वजह से बेकाबू हो गई हैं, ठीक है। या तो आपका शरीर और मन, आप इसे होश पूर्वक चला सकते हैं, या ये बाध्यकारी हो गया है। बस इतना ही हो रहा है। चाहे आप इसे शारीरिक बीमारी कहें या मानसिक बीमारी, बस इतना ही हुआ है कि इस ग्रह पर अस्तित्व की आपकी मूलभूत क्षमताएं आपका शरीर और आपका मन है। इन दो चीजों पर आपने अपनी पकड़ खो दी है। इसलिए ये इस तरह की बीमारी या उस तरह की बीमारी या जो कुछ भी बन सकता है, लेकिन मूल रूप से आपने नियंत्रण खो दिया है।
बस इतना ही हुआ है। अगर आपका शरीर और आपका मन आपसे निर्देश लेता तो क्या आप डिप्रेशन पैदा करते, क्या आप बीमारी पैदा करते, क्या आप कुछ भी पैदा करते? आप अपने लिए सबसे ऊंचे स्तर का सुख पैदा करते हैं। We certainly would. हम जरूर ऐसा करते अगर कोई अलग आप होता जो वो नियंत्रण पा सकता। हम इस तरह से इस पर आ सकते हैं। ऐसी कोई चीज है जिसे, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप बार बार मेरा दिमाग कहते हैं। अगर आप कहते हैं मेरा दिमाग, मतलब वो आपका है। जो आपका है वो आप नहीं हो सकते, है ना? ये आम बोलचाल का तरीका है, क्योंकि मुझे यहां इसके बारे में बताना है। मुझे ये बताना होगा कि मैं किस दिमाग की बात कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं मेरा हाथ, तो मैं जानता हूं कि मेरे हाथ के बिना भी मैं मौजूद रह सकता हूं। इसी तरह अगर दिमाग के कुछ हिस्से चले जाएं तो हमारी पहले की तरह सोचने और महसूस करने की क्षमता शायद चली जाए, लेकिन फिर भी वो इंसान खत्म नहीं होता। यही तो सवाल है। अगर मैं अपनी उंगली का एक छोटा हिस्सा खो दूं तो भी मैं ही रहता हूं, लेकिन अगर मैं उसी आकार का ब्रेन टिश्यू का एक हिस्सा खो दूं तो मैं पूरी तरह से कोई और इंसान बन सकता हूं। नहीं, आप व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व फिर से एक अर्जित चीज है। पर्सनैलिटी से ज्यादा मैं याददाश्त खो सकता हूं, मैं बेशक चेतना खो सकता हूं, मैं असलियत को उस तरह से देखने की क्षमता खो सकता हूं जैसे हम अभी देखते हैं। मेरे दिमाग के किसी खास हिस्से को नुकसान पहुंचने की वजह से मैं कलर ब्लाइंड हो सकता हूं, मैं चीजों को समझने की क्षमता खो सकता हूं। ठीक है, इस पर आते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई कलर ब्लाइंड हो गया किसी चोट की वजह से या दुर्भाग्य से, जो दुर्भाग्य से उनके साथ हुआ। वो इंसान अब भी जानता है मैं कलर ब्लाइंड हो गया, है ना? है ना? वो अभी भी वहां है। ये उस इंसान के लिए सच है जो कलर ब्लाइंड हो जाता है, But it's not true. पर उसके लिए सच नहीं है जो, जैसे कोई बचपन से कलर ब्लाइंड पैदा हुआ है, उनके पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो ऐसे हो सकते हैं। They don't have a concept of color. कलर क्या है उन्हें ये भी नहीं पता। या उसकी बात करें जो पूरी तरह से अंधा पैदा हुआ है, तो उनके लिए आप क्या है? सही है। देखिए, एक अंधा इंसान भी जिसने कभी अपने आसपास की दुनिया नहीं देखी, वो अभी भी मौजूद है अपने भीतर। वो उतना ही पुरुष या महिला है जितना कोई भी हो सकता है। ये बस इतना है कि अगर हम सभी अंधे होते तो हम एक काफी अच्छा समाज होते, आंखों के बिना। हाँ, है ना? केवल इसलिए कि किसी के पास है और मेरे पास नहीं है। तुलना करने पर मुझे एक समस्या लगती है। अन्यथा यदि हम में से किसी की आंखें नहीं होती, आपको लगता है कि हमने अपना रास्ता नहीं खोजा होता? हम खोज लेते, शायद उसी तरह नहीं, एक अलग तरीके से। मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि इतने सारे आयामों में ऐसे मैमल्स हैं जो आवाज से उड़ रहे हैं, जानते हैं ना? हाँ, ऐसे कई आयाम हैं जिन्हें अभी हम नहीं देख सकते। Now. So जिसे हम दिखाई देने वाली रोशनी कहते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सिर्फ ट्रिलियनवां हिस्सा है। हम सिर्फ उतना देख पाते हैं। फिजिक्स की कुछ शाखाओं में ऐसा लगता है कि वहां 10 से 13 आयाम हो सकते हैं, सिर्फ ये 3 नहीं, और फिर भी हम इन्हीं में फंसे हैं। हम चेतना से हटकर बोध की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा कहना यह है कि हम पहले से ही अंधे हैं दुनिया के ज्यादातर हिस्से के लिए। तो मैं आपसे सहमत हूं कि चलिए वापस बोध पर चलते हैं। आप इस बात से असहमत नहीं हो सकते कि आप जीवन हैं, जीवन का एक अंश हैं। मैं जीवन का एक अंश हूं, हर कोई है। हमने किस तरह की पर्सनालिटी बनाई, किस तरह की पसंद और नापसंद बनाई है, किस तरह के देवी देवता और दानव अपनाए हैं, हमने किस तरह की अन्य चीजें हासिल की हैं, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो हमारे साथ हुई है। यदि आप दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में पैदा हुए होते तो ये पूरी तरह से अलग होता। हम किस चीज के संपर्क में हैं इसके आधार पर ये वे प्रभाव हैं जो हमने ग्रहण किए हैं, अभूतपूर्व मात्रा में प्रभाव। इसे एक तरफ छोड़ दें। आइए एक बुनियादी बात पर गौर करें। आप जो भी इकट्ठा करते हैं, आप केवल ये दावा कर सकते हैं कि ये मेरा है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मैं हूं, है ना? आप जो भी इकट्ठा करते हैं। आपका मतलब मेरा शरीर? कुछ भी। मैं कह सकता हूं कि ये मेरी कुर्सी है। अगर मैं हर दिन यहां बैठता हूं और फिर मैं कहता हूं कि ये मैं हूं, तब ये एक समस्या है। I think there's a possibility. मुझे लगता है कि यह मुमकिन है कि बिल्कुल ऐसा ही होता है।
कि जिन चीज़ों को ये जीवन नियंत्रित करने लगता है वो मैं बन जाती हैं। मैं इसे अपना हाथ इसलिए मानता हूं क्योंकि ये ज्यादातर समय मेरे नियंत्रण में रहता है। मेरा हाथ ठीक है, कोई समस्या नहीं। मेरा हाथ ठीक है, समस्या मैं है। मेरा हाथ मतलब ये आपका है, इसमें कोई समस्या नहीं। जब ये मैं बन जाता है तो ये देखने के नजरिए को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। मैं ठीक है, तो आप पहचान के बारे में बात कर रहे हैं कि आप खुद को क्या पहचान देते हैं? मन का स्वभाव ही ऐसा है, वो कुछ ढूंढ रहा है। Because क्योंकि मानव बुद्धि और मानव मेधा एक निश्चित बंधन से बाहर आ गई है जो हर दूसरे प्राणी के लिए था कि वे एक स्वचालित मशीन की तरह काम कर सकते हैं, कुछ सहज प्रक्रिया के माध्यम से। विकास की प्रक्रिया के साथ इंसान के साथ जो हुआ है वो ये है कि इंसान उस सहज प्रक्रिया से बाहर आ गया है, उस सहज प्रक्रिया से। और अब ऐसी इंटेलिजेंस है जिसे जागरूकता से काम करना चाहिए, और एक बुद्धि है जिसे होशपूर्वक काम करना है। लेकिन होशपूर्वक काम करने का मतलब है जीवन का हर पल एक अन्वेषण है जो बहुत से लोगों के लिए बहुत डरावना है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि किसी ऐसी चीज से पहचान करें जो आपको इसका एहसास कराए कि आप क्या है। लेकिन आप क्या हैं, इसका यह एहसास जो आपने अपनाया है, अपने सामाजिक और सांस्कृतिक बैकग्राउंड के आधार पर आपने जो अपनाया, आपकी जीवित रहने की प्रक्रिया के लिए मायने रखता है, लेकिन खोजपूर्ण प्रक्रिया के लिए नहीं। ये जीवन का अन्वेषण नहीं करता, ये आपको समझदार रखता है, ये एक अच्छा दिलासा है, ये आपको रखता है, ये आपको रात में अच्छी नींद लेने में मदद करता है। लेकिन ये जानने के एक अलग आयाम को नहीं जगाता, ये उन आयामों की खोज करने की संभावना को नहीं जगाता जो अभी तक आपके भीतर नहीं है। तो अगर ऐसा होना है तो सबसे जरूरी चीज है कि आप यहां बैठ सकें बिना किसी चीज से पहचान जोड़े। जब मैंने कहा इस दुनिया में अशिक्षित रहना बहुत कठिन है क्योंकि हर कोई आपको कुछ सिखाने में व्यस्त है, मैंने अपने जीवन में बस यही किया, अशिक्षित रहना। माता पिता, परिवार, आपके आसपास होने वाले धर्म, आपके आसपास होने वाली संस्कृति, जो शिक्षा लोग आप पर थोप रहे हैं, उससे प्रभावित ना होना, बस वैसे ही रहना जैसे सृष्टि ने आपको बनाना चाहा था, बिल्कुल वैसे ही। देखिए, हो सकता है मैं यूनिवर्सिटी के माहौल में फिट ना बैठूं, लेकिन मैं ठीक हूं बस वैसे ही जैसे आप पैदा हुए। not tangling up your अपनी बुद्धि को किसी विशेष चीज या आपकी राष्ट्रीयता या आपका धर्म या आपकी जाति या आपका पंथ या आपका परिवार या किसी भी प्रकार की पहचान या आपका लिंग या जो भी हो में ना उलझाना, बस अपने जीवन को जीवन के एक अंश के रूप में देख पाना। कोई ऐसा करे तो आप देखेंगे कि बोध ऐसे बढ़ेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।